नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बिहार के सियासी गलियारे में भूचाल मचा है। पूरा विपक्ष इस समय सरकार की आलोचना कर रहा है। बात राजभवन तक पहुंच चुकी है। जनसुराज और कांग्रेस पार्टी तो राजभवन पहुंच गई। कोई विपक्ष की ऐसी पार्टी नहीं है जो इस समय सड़कों पर नहीं है और सबकी जबान पर एक ही बात आ रही है कि आखिर दलित बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है तो फिर चिराग पासवान कहां हैं, जीतन राम मांझी कहां हैं और क्यों नहीं वो इस मामले पे बोल रहे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एनडीए के फोल्डर में हैं, वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते या सरकार पर सवाल नहीं खड़े कर सकते? देखिए, इन्हीं तमाम आलोचनाओं और सवालों के बीच में बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में नाबालिग बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। चारों तरफ से आलोचनाओं को झेलने के बाद आखिरकार चिराग पासवान ने इस मामले पर अपना मुंह खोला है, वो भी पत्र के माध्यम से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने क्या लिखा है आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान ने लिखा है कि दिनांक 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी क्षेत्र में 9 वर्षीय दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर नृशंस हत्या के प्रयास की घटना ने संपूर्ण बिहार को झकझोर दिया है। यह हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम की जीवन की बर्बर हत्या है, बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गहन विफलता को भी उजागर करती है। पीड़िता ने 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, किंतु 1 जून को पीएमसीएच पटना में उसने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यवश बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लगातार 6 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए इंतजार करवाया गया। यह तथ्य अत्यंत पीड़ादायक है कि जिन दरिंदों ने उस मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, वे जितने दोषी हैं उतने ही दोषी पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर और प्रशासनिक स्टाफ भी हैं, जिन्होंने बच्ची को बचाने के लिए जरूरी उपचार करने की बजाय उसे एम्बुलेंस में ही छोड़ दिया और उसके इलाज में अमूल्य समय गंवा दिया। ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधियों के रूप में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन जब तक शासन और प्रशासन दोनों स्तरों पर इस घटना से जुड़े हर दोषी पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती, तब तक न्याय अधूरा और अस्वीकार्य रहेगा। उन्होंने कुछ पॉइंट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि अतः आपसे मेरा आग्रह है कि पहला पॉइंट, इस जघन्य अपराध में शामिल सभी बलात्कारियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। दूसरा, पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और स्टाफ की भूमिका की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। तीसरा, इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीयता दिखाने वाले कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर तुरंत सेवा से निलंबन और कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये केवल एक बच्ची की मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक तंत्र और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। यदि इस पर भी शासन मौन रहा तो यह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि इस मामले में त्वरित और निर्णायक और उदाहरण स्थापित करने वाली कार्रवाई करें। ये पत्र लिखा है चिराग पासवान ने। उन्होंने कठोरतम कार्रवाई की मांग की है और कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं कि ताकि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और खास करके पीएमसीएच में और जिन अस्पतालों में उसकी लापरवाही इलाज के दौरान की गई उन पर भी पूरी जांच हो और उन पर भी कार्रवाई हो। देखिए, देर से ही सही चिराग पासवान ने इस मामले पर अपना मुंह खोला है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है। देखिए, इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, 2 डॉक्टरों को बरगाज भी गिरी है। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को हटा दिया गया। एसकेएमसीएच में डॉक्टर विभा कुमारी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर विभा कुमारी और प्रभारी उपाधीक्षक पीएमसीएच ही इसमें दोषी हैं, कोई और दोषी नहीं है? सभी के रोल्स, सभी की भूमिका की इसमें जांच कर उन पर कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।